जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो अब आइए बच्चों, महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो हमने पढ़ा था पिछले क्लासेज में बच्चों, कि इनको जो क्या कहते हैं, ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखते जाइए आप। जो हमने गिल्लू पाठ पढ़ा नहीं था उसका ये क्वेश्चन आंसर है। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन आंसर है ना, आपके बुक में भी दिया होगा, अगर आपके पास बुक है तो वहां पर आंसर भी दिया होगा। लेकिन यहाँ पर सुनने से आपको क्या फायदा है बच्चों, कि यहाँ पर अन्य चीजें भी डिस्कशन होते रहेंगे बीच बीच में। जैसे भी जन्म पूछ लिया, महादेवी वर्मा से संबंधित और चीजें भी आपको बताएंगे, बातें होती रहेंगी, चर्चाएं होती रहेंगी। सुनने सुनने और पढ़ने से चीजें और दिमाग में ज्यादा समय तक बैठी रहती हैं बच्चों। तो इसीलिए आइए अब हम महादेवी वर्मा का जन्म देखिए, क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था। और आप जानते हैं, हमने पढ़ाया था कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो 1907 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी, बताइए मृत्यु कब हुई थी बच्चों। तो आप देखिए, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। देखिए बच्चों, अब जन्म कहाँ हुआ था। जन्म, ये देखिए जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन कहाँ हुआ था, तो देखिए कहाँ। आप जानते हैं इलाहाबाद में या गाजियाबाद में, फर्रुखाबाद में या फिर मुरादाबाद में। आप जानते हैं बच्चों कि इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। और और मृत्यु सिवनी में हुआ था, जहां इनकी शादी हुई थी। अब देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, समय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन में से है, क्योंकि यहाँ पर टाइम फैक्चुअल समय पूछ लिया है। तो बच्चों ये इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 में मिला था। कब मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1983 में मिला था बच्चों। और एक क्वेश्चन और कि किस पर मिला था, इनकी किस रचना पर मिला था, तो यामा रचना आपने पढ़ा होगा। यामा पर इनको क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मीरा, अब ये देखिए, अब ऐसे आप क्वेश्चन बनेगा। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाए, सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, मैत्रेय पुष्पा को या प्रभा खेतान को। तो जानते हैं आप, महादेवी वर्मा की ही बात चल रही है, इन्हीं को कहा जाता है आधुनिक मीरा। और दूसरा बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, नीरजा काव्य रचना पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस कीजिए बच्चों। शेखसरिया पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। बच्चों तो इनको शेखसरिया पुरस्कार नीरजा पर मिला था। हमने आपको जीवन परिचय में बड़े ही विस्तार से पढ़ाया बच्चों, और इनके शिक्षा के महत्व को भी हमने आपसे बताया है कि इन्होंने शिक्षा ग्रहण करके क्या क्या नई उपाधियां प्राप्त की हैं, कितने सारे इनको पुरस्कार मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश लोकसभा में क्या कहते हैं, सदस्य भी नियुक्त हुई, और तमाम सारे इनको सम्मान मिले हैं बच्चों। क्यों, शिक्षा के बल पर। अब देखिए बच्चों, यामा कविता संग्रह पर महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार मिला, अभी हमने जिक्र कर लिया है बच्चों। आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, शेखसरिया या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आपको मैं पहले ही जिक्र किया है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला है यामा पर। अब देखिए बच्चों, आ गया इनका महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई थी बच्चों। तो ये 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी। अब बताइए जन्म कब हुआ था, 1907 में। जन्म जन्म 1907 में। और मृत्यु बच्चों 1987 में। तो देखिए कितने वर्ष की अवस्था, 80 वर्ष की अवस्था में बच्चों उनकी मृत्यु हो जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिल्लू नामक रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। गिल्लू क्या है बच्चों, रेखा चित्र। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि गिल्लू किस प्रकार की विधा है। तो आप बच्चों को ऑप्शन में दिया रहेगा, नाटक है, उपन्यास है और कहानी है या रेखा चित्र है। तो बच्चों गिल्लू क्या है, रेखा चित्र है। तो ये किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का है, महादेवी वर्मा का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर प्रेमचंद का है। तो बच्चों आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा का है। और अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, गिलहरियों के जीवन की अवधि कितने वर्ष होती है। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष और 8 वर्ष। तो आपने पाठ को पढ़ा होगा बच्चों। तो देखिए उसमें 2 वर्ष दिया है, गिलहरियों का जीवन 2 वर्ष होता है। गिल्लू
नामक पाठ महादेवी जी किस कृति से लिया गया है? कह रहे बच्चों कि गिल्लू जो है नामक पाठ महादेवी जी की किस कृति से लिया गया है? अतीत के चलचित्र से लिया गया है, या स्मृति की रेखाओं से लिया गया है, या मेरा परिवार से लिया गया है बच्चों, या फिर द नंबर आंसर पथ के साथी से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए बच्चों, तो ये मेरा परिवार से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखिए बच्चों, गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? मतलब गिल्लू सबसे ज्यादा अच्छा क्या खाता था? काजू का खाता था, बादाम खाता था, अमरूद खाता था, या फिर बच्चों केला खाता था? तो गिल्लू आप जानते हैं कि ये काजू खाता था। आपने पाठ पढ़ा होगा तो उसमें आप जानते होंगे कि गिल्लू क्या खाता था, काजू खाता था। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। महादेवी वर्मा किस युग की लेखिका है? देखिए बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय युग की है, द्विवेदी युग की है, छायावाद युग की है, या इनमें से कोई नहीं बच्चों? तो आप जानते हैं महादेवी वर्मा छायावाद युग की है। इनके साथ और नाम याद कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये 4 मेन आधार स्तंभ है छायावाद के। बाकी अन्य और भी कवि है बच्चों, लेकिन ये 4 मेन है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा निबंध महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है? इसका मतलब ये है बच्चों कि जो निम्न में है, देखिए अब यहाँ इनमें से सभी दिया है, इसका मतलब ये तीनों, छड़दा हो गया, श्रृंखला की कड़ियां होगी, अबला और सबला होगी, ये सभी महादेवी वर्मा का है। अब आइए ये निबंध संग्रह की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, निबंध संग्रह ना कि निबंध। ये सब निबंध संग्रह, इसका मतलब इसमें बहुत सारे और निबंध संकलित हैं, इसमें बहुत सारे निबंध संकलित हैं, और इसमें भी बहुत सारे निबंध संकलित हैं। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग चलते हैं। महादेवी वर्मा का पहला कविता संकलन प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बच्चों। ये 1930 में प्रकाशित हुआ था, इसको याद करिएगा, ध्यान में बिठाए रहिएगा। 1930 में। निहार क्या है? कहानी संकलन है, कविता संकलन है, निबंध संकलन है, या फिर उपन्यास संकलन है? इसी प्रकार से पूछेगा बच्चों। तो क्वेश्चन आपका ये कविता संकलन, निहार में कवि क्या है बच्चों? कविता संकलन है। क्वेश्चन नंबर अब 16 पे चल रहे हैं बच्चों। अतीत के चलचित्र क्या है? देखिए ऐसे या पूछ लेगा कि अतीत के चलचित्र कौन सी विधा है? कहानी संकलन है, कविता संकलन है, उपन्यास संकलन है, या फिर बच्चों रेखा चित्र है? तो आप जानते हैं कि ये रेखा चित्र है। हमने आपको जो गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ाया है, आप देखिएगा बच्चों, उसमें आप वो प्लेलिस्ट में पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 करके निरंतर पढ़ा रहे हैं, उसमें देखिएगा हमने रेखा चित्र के बारे में समझाया है, उपन्यास कितने प्रकार के हैं, कविता क्या होती है, कहानी क्या होती है, डिटेल एक एक समझाया है बच्चों। आपने देखा है तो अच्छा है, और ऐसे निरंतर बने रहिए। और नहीं, जो नए बच्चे जुड़े हैं बच्चों, तो उनके लिए वो सारे लिंक हम इसमें प्रोवाइड कर देंगे। गद्य और पद्य जो भी है प्लेलिस्ट वहां पर यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। आप यहाँ से उस पूरे चीजों को आप निरंतर सुनते और समझते जाइए बच्चों, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, आप चीजों को समझ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है बच्चों, क्लास 8 तक तो यूं ही जिंदगी चलती है, वहां पर गद्य क्या है, पद्य क्या, कुछ नहीं समझ में आता है। बस 2 कविता पढ़ लिए, एग्जाम दे आए, 4 कहानी पढ़ ली, एग्जाम दे आए। लेकिन बच्चों नई जिंदगी की शुरुआत तो यहाँ से होती है, क्लास 9 से। यहाँ पर चीजें अलग अलग एकदम हो जाती हैं। पद्य क्या है, गद्य क्या है, गद्य का विकास कैसे हुआ, पद्य का विकास कैसे हुआ, और जीवनी, दुनियादारी, तमाम चीजें लिखना अब शुरुआत हो जाता है बच्चों। तो अब आप अपने अंदर हिंदी के प्रति जागरूक होके और निरंतर पढ़ के निरंतर पढ़ते रहिए, जिससे आपको हिंदी के प्रति रुचि भी पैदा हो। जब जानकारी होगी बच्चों तो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा। जब हमें किसी चीज की जानकारी नहीं रहती, हम किसी चीज से अनभिज्ञ रहते हैं, नहीं पता होता है, तो क्या करते हैं, वो हमको बोर लगता है, सुनते हैं तो अरे ये क्या है, पता है समझ में। लेकिन जब हम सुनते हैं कि कई बार सुनने का प्रयास नहीं, हम इसको सुनेंगे और जानेंगे कि क्या चीज है। आखिर जानेंगे नहीं तो कैसे सीखेंगे। तब जब आप सुनना प्रारंभ करते हैं, जानना प्रारंभ करते हैं, तो उसमें जब जानकारी मिलती है बच्चों, तब उसमें रुचि पैदा हो जाती है, अच्छा लगने लगता है। तो इसी प्रकार से बच्चों सबसे पहले आप इंटरेस्ट जगाने के लिए निरंतर आप क्लासेस को देखिए, 2 से 3 बार वीडियोज को सुनिए। तो आइए बच्चों, अतीत के चलचित्र क्या है, रेखा चित्र है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। मेरा परिवार क्या है? संस्मरण है, कविता संकलन है, उपन्यास है बच्चों, या फिर कहानी का संकलन है, मतलब कहानियों का संकलन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये संस्मरण है बच्चों। क्या है? संस्मरण है।
ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 आप आज का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, देखिए। और अब हम यहाँ से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें पूरा विश्वास है चीजें आपको समझ में आ रही है, और जो बीच बीच में हम मोटिवेशन चीजें बताते रहते हैं इस पे भी आप ध्यान दीजिए बच्चों। और एक टिप्स ले लीजिए, एक टिप्स हम आपको पूरा कोशिश करेंगे बच्चों की लगभग हर लेक्चर में आपको रोजाना एक एक टिप्स देते रहें। जैसे क्या कि एक टिप्स आप ये ले लीजिए बच्चों की, जैसे पहला टिप्स, आप जो रोजाना पढ़ते हैं पूरे दिन में उसको आप 1 घंटा रात में सारा काम निपटा लीजिए। आप जा रहे हैं सोने तो उसके 1 घंटा पहले ही बच्चों 1 घंटे तक आप रिवीजन कर लीजिए। क्या कर लीजिए, पूरे दिन जो आप पढ़े उसको एक बार पढ़ना, ऐसे बहुत डीप नहीं पढ़ना है। बस आप कॉपी उठाइए, जो दिन में पढ़े हैं उसको कॉपी है या किताब उठाइए, फटाफट ऐसे पलटते जाइए। या अपने अपने हैंड राइटिंग में सबसे मोस्ट अच्छा चीज होता है बच्चों खुद का हैंड राइटिंग। आपने खुद के द्वारा लिख के अगर जो चीज बना लिया है तो समझ लीजिए रामबाण है आपके लिए। अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद राइटिंग अपने हैंड राइटिंग में कॉपी बनाइए और उसी का बार बार रिवीजन करिए। तो बच्चों आप क्या करेंगे, आप रात में फटाफट उसको 1 घंटे में सारे सब्जेक्ट को जितना पढ़ते हैं आपके सिलेबस में 5 या 6 जो भी सब्जेक्ट है उसको आप रिवीजन करते रहिए बच्चों, किताब से या कॉपी से या खुद के हैंड राइटिंग से, जिसे भी। बस उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा टिप्स, जब आपका हफ्ता पूरा हो गया, आपने निरंतर ऐसे किया, अब आ गया संडे का दिन, तो आप संडे के दिन आप कुछ अब नया मत पढ़िए। उसी जो 4-6 दिन आपने पढ़ा, 7वें दिन वो संडे को आप फिर रिवीजन कीजिए। इसी प्रकार से बच्चों आगे फिर तीसरा टिप्स क्या है कि आपने 4 हफ्ता ऐसे पढ़ लिया, अब महीना कंप्लीट होने वाला है, 2-3 दिन रह गया, तो आप फिर ये 2-3 दिन लास्ट महीने का कुछ भी मत पढ़िए। और यही जो आपने पूरे महीने पढ़ा है बच्चों, इसी को रिवीजन करते रहिए, सिर्फ रिवीजन। इतनी बार आप रिवीजन कीजिए बच्चों, क्यों, आपके दिमाग में पूरी तरह चीजें एकदम बैठ जाएं। आप अलग अलग चीजों का समय निर्धारण, मान लीजिए आप हमारे यूट्यूब से हिंदी क्लासेस देख रहे हैं तो इसको भी रिवीजन कीजिए। संडे के दिन आप मोबाइल उठाइए और खटाखट एकदम फास्ट मोड में करके समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप फिल्म देखते हैं 15 आधा घंटा 1 घंटा का फिल्म ना देखकर, आप सीरियल देखते हैं आधे घंटे का ना देखकर, आप सीधे उठाइए और जो भी आपने शुरू से देखा आप शुरू करिए और खूब फास्ट मोड करके फटाफट पूरे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन से। ये नहीं कि आपने फास्ट मोड कर दिया अब आपका ध्यान कहीं और, पूरा ध्यान वहीं पर लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से बच्चों इस टिप्स आप हमारी इस टिप्स को फॉलो करके मात्र 1 महीने भी देख लीजिए बच्चों। अगर आपको काम ना आया तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि मैम आपने हमारे समय को बर्बाद किया, आप गलत टिप्स बताएं, हमको बिल्कुल भी हमारे अंदर सुधार नहीं हुआ, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, कुछ भी हमारे अंदर हिंदी या हमारे विषय को लेके हम अधिक जागरूक नहीं हो पाए। आप ये बताएंगे बच्चों, आप 100% श्योर रहिए कि आपको ये काम जरूर करेगा। फॉलो करके देखिए बच्चों। ये आप आज का टिप्स था। तो मिलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद बच्चों।